सरू और वेद की जिंदगी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा तूफान। आने वाले एपिसोड में वो सच सामने आने वाला है जिसने पूरे बजाज परिवार की नींव हिलाकर रख दी थी। जिस रहस्य को अब तक किस्मत, हालात और डर के पर्दे में छुपाया गया था, अब वही राज सबके सामने बेनकाब होने वाला है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सरू के दिमाग में एक छोटी सी बात बार बार घूमने लगती है। उसे याद आता है कि प्रिंसिपल के पास जो पैसे मिले थे, उनकी रकम और नोट बिल्कुल वैसे ही थे जैसे चंद्रकांत की तिजोरी में रखे जाते हैं। सरू को पहली बार एहसास होता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सरू चुपचाप इस बारे में वेद से बात करती है। वेद भी सरू की बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वह चाहता है कि बिना पुख्ता सबूत के किसी पर इल्जाम न लगाया जाए। तभी सरू एक बड़ा फैसला लेती है। वह वेद को लेकर सीधे बजाज हाउस पहुंचती है। बजाज हाउस में चंद्रकांत जब सरू को इतनी घबराई हुई हालत में देखता है तो वह भी बेचैन हो जाता है। सरू बिना किसी भूमिका के साफ साफ कह देती है कि प्रिंसिपल के पास जो पैसे थे वे इसी घर से गए थे। सरू कहती है कि बाबा साहब, हमारे घर में कोई ऐसा इंसान है जो लंबे समय से सबको धोखा दे रहा है। यह सुनकर चंद्रकांत को यकीन नहीं होता। वह तुरंत अपनी तिजोरी चेक करने की बात करता है। जैसे ही तिजोरी खुलती है, वहां पैसे न देखकर चंद्रकांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती आवाज में कहता है कि तिजोरी से पैसे गायब हैं। यानी चोरी इसी घर में हुई है। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। सरू अचानक शांत हो जाती है और एक चाल चलने का फैसला करती है। वह चंद्रकांत से कहती है कि तिजोरी को जानबूझकर खुला छोड़ दिया जाए ताकि असली चोर खुद सामने आ जाए। वेद पहले हिचकिचाता है, लेकिन सरू के आत्मविश्वास को देखकर वह मान जाता है। रात का सन्नाटा बजाज हाउस को और डरावना बना देता है। हर कोने में सस्पेंस छाया हुआ है। तभी अचानक एक परछाई दीवारों पर सरकती हुई दिखाई देती है। काले कपड़ों में एक औरत दबे पांव तिजोरी की तरफ बढ़ती है। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ है, आंखों में डर भी है और लालच भी। जैसे ही वह तिजोरी से पैसे निकालने लगती है, तभी अचानक लाइट जलती है। सरू, वेद और चंद्रकांत सामने खड़े होते हैं। उस औरत के हाथ से पैसे गिर जाते हैं। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेद उसे पकड़ लेता है। सरू गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ती है। वह कहती है कि बहुत हो गया ये नकाब और लुकाछिपी का खेल। आज सच सामने आएगा। सरू खुद आगे बढ़कर उस औरत के चेहरे से मास्क हटाती है और अगले ही पल वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि कामिनी होती है। कामिनी का चेहरा सामने आते ही चंद्रकांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे भरोसा ही नहीं होता कि जिस औरत को उसने घर की इज्जत समझा, वही घर की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। वेद गुस्से से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यहीं पर कामिनी का असली चेहरा सामने आता है। वह हंसते हुए कबूल करती है कि दादासा शाह का किडनैप, वेदशाह का अपहरण, प्रिंसिपल को पैसे देना, ये सब उसी की साजिश थी। वह बताती है कि उसने यह सब बदले और सत्ता की भूख में किया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कामिनी यह खुलासा करती है कि बजाज परिवार में उसका एक और साथी भी है, जो अब तक शक के घेरे से बाहर था। यह सुनकर सरू और वेद दोनों चौंक जाते हैं। तभी वेद पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है। कामिनी चीख चीख कर कहती है कि अगर उसका सच बाहर आया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन सरू साफ कह देती है कि अब कोई डर नहीं, कोई समझौता नहीं। अगले दिन पूरे परिवार के सामने कामिनी का सच उजागर किया जाता है। अन्नपूर्णा यह सब सुनकर बेहोश होते होते बचती है।
घर में मातम सा छा जाता है। हर रिश्ता, हर भरोसा टूट चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिर में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है, जब पुलिस कामिनी को ले जाते समय बताती है कि यह मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और असली मास्टरमाइंड अब भी आजाद है। तो क्या कामिनी सिर्फ मोहरा थी? क्या बजाज परिवार में अब भी कोई गद्दार छिपा है? और क्या सरू इस बार भी सच को सामने ला पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। आप क्या सोचते हैं? क्या कामिनी को माफ किया जाना चाहिए या उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल